हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GSCB गाइड। सो बच्चों, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे गुजराती का चैप्टर नंबर 1 मूल्य। इसका साहित्य प्रकार काव्य है और इसकी काव्यत्री का नाम मीराबाई है। यह जो बच्चों काव्य है यह मीराबाई की श्रेष्ठ पुस्तक पदों में से लिया गया है। मीराबाई मीराबाई का जन्म 16वीं सदी में हुआ था। इसकी कोई भी फिक्स डेट हमें हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दी है। इनका जन्म राजस्थान के मेहता गांव के एक शाही परिवार में हुआ था। बच्चों, पता है मीराबाई जो थी उनको बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में काफी लगाव था। यह जो मीराबाई के काव्य हैं यह न केवल गुजराती बल्कि हिंदी, ब्रज और राजस्थानी जैसी अन्य भाषाओं में भी लिखे गए हैं। इस चैप्टर में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का वर्णन किया है और साथ ही साथ उनकी रासलीला, बाल लीला और पहनावे का भी वर्णन किया है। बच्चों, जो मीराबाई हैं वह श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का वर्णन करने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं। आप बच्चों, चलो अब हम उन पंक्तियों को देखते हैं। मीराबाई अपनी पहली पंक्ति में कहती हैं, वागे छे रे वागे छे, वृंदावन मा मोरली वागे छे। यानी इसमें जो मीराबाई हैं वह कहती हैं वागे छे, यानी वागे छे का मतलब होता है बज रही है, बज रही है, बज रही है, वृंदावन में मोरली बज रही है। वृंदावन का मतलब होता है, वृंदा मीन्स होता है बच्चों तुलसी और वन मीन्स होता है जंगल, यानी एक तरीके से कह सकते हैं तुलसियों का जंगल। फिर आगे है, तेनो नाद गगन मा गाजे छे, वृंदावन मा मोरली वागे छे। यानी जो मोरली बज रही है उसका जो स्वर है वह पूरे आकाश में गूंज रहा है और वह स्वर हर किसी को सुनाई दे रहा है। आगे की पंक्ति में मीराबाई ने कहा है, वृंदावन ने रास्ते जता, दही दान मांगे छे, वृंदावन मा मोरली वागे छे। यानी वृंदावन के रास्ते से जब भी गोपियां मथुरा जाते हैं तो श्री कृष्ण उनसे दान मीन्स होता है बच्चों टैक्स, उनसे टैक्स के रूप में दही या माखन मांगते हैं। वृंदावन में रास रचावे छे, रास मंडल मा विराजे छे, वृंदावन मा मोरली वागे छे। यानी जो श्री कृष्ण है वो वृंदावन में रास रचाते हैं। रास रचाने का मतलब होता है नृत्य करना। तो वृंदावन में गोपियों के संग नृत्य करते हैं। रास मंडल में विराजे छे, यानी वो रास मंडल में बैठते हैं। अब बच्चों, जो आगे की पंक्ति आ रही है ना उसमें जो मीराबाई हैं वह श्री कृष्ण के पहनावे के बारे में बताती हैं। वह कहती हैं कि पीरा पीताम्बर जरकसी जामा, पीरो पटको शोभे छे, काने कुंडल माथे मुकुट, मुख पर मोरली शोभे छे। यानी वह कहती हैं जो श्री कृष्ण उन्होंने एक पीले रंग का वस्त्र पहन के रखा है, जरकसी जामा, पीरो पटको शोभे छे, और उन्होंने अपने कमर में पीले रंग का धागा बांध के रखा है। काने कुंडल, उनके कान में बाली है, माथे मुकुट, और माथे पर उनके मुकुट है, और मुख पर मोरली है, और मुख पे उन्होंने मोरली रखी है। जो श्री कृष्ण इस रूप में वो अति सुंदर लग रहे हैं। जो बच्चों अब आखिरी की पंक्ति उसमें मीराबाई कहती हैं, वृंदावन ने कुंज गली माँ वाहलो थनक थई नाचे छे। यानी वृंदावन की कुंज गली माँ वाहलो जो शब्द है बच्चों उस श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। तो वृंदावन की कुंज गली माँ श्री कृष्ण थनक थनक के नाच रहे हैं। मीराबाई ना प्रभु गिरधर गुर दर्शन थकी दुख भागे छे, वृंदावन माँ मोरली वागे छे। यानी मीराबाई कहती हैं जब वह गिरधर, यानी गिरधर भी वर्ड श्री कृष्ण के लिए इंडिकेट किया गया है, जब भी मीराबाई श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती हैं तो उनके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको चैप्टर काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया हो। और हाँ, जिस प्रकार मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु के दर्शन से मीराबाई के सभी दुख दूर हो जाते हैं, उसी तरीके से इस साल हमारे चैनल GSP गाइड ने आपके लिए क्लास 10 के मटेरियल्स बनाए, जिससे इस साल आपकी क्लास 10th में कोई भी डाउट्स या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इस बार हमारे चैनल ने आपके लिए चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट नोट्स, चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सोल्यूशन भी लाया है। अगर जिसको भी परचेस करना हो वो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है।
और इसकी बच्चों हमने एकदम अफोर्डेबल प्राइस रखी है। तो आज के लिए बाय बाय। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए।